हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कलेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो वीडियो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो लोग अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपने एग्ज़ाम्स को पास करना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, स्कूल कॉलेज का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो उनके लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो कुछ ना कुछ सीख कर ज़रूर जाएंगे। देखिए, एक चीज़ आपको बता देती हूँ, कोई भी चीज़ अगर हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, तो उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम वो चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो, तो उस स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड थॉट्स क्या हैं आपके दिमाग में, उससे रिलेटेड फीलिंग्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो मनी को लेकर क्या सोचते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर एग्ज़ाम को टॉप करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स के साथ, तो पढ़ाई को लेकर क्या सोचते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो कुछ भी अगर मैनिफेस्ट करना है तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मार्क्स चाहिए, टॉप करना है, एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोई टेक्निक लगा दूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्विच वर्ड बोल दूँ या कुछ भी कर लूँ और मैं पास हो जाऊँ, टॉप हो जाऊँ बिना पढ़े, तो भाई ये पॉसिबल नहीं होता है। मेन चीज़ चाहिए ही चाहिए, आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ ये है। अगर आपको कोई ये कहता है ये मंत्र करना, ये टेक्निक करना या फिर ये स्विच वर्ड बोलना, टॉप कर जाओगे, 100% रिजल्ट आ जाएगा, आप मनचाहे मार्क्स मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। बिना पढ़े नहीं होता है। पढ़ोगे, साथ में टेक्निक भी लगाओगे, तो जो चीज़ चाह रहे हो ना, उससे ज़्यादा बढ़कर पाओगे। तो सबसे पहले तो पढ़ाई करो, ठीक है। जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, फोकस होकर करो। अब इसमें एक चीज़ आ जाती है कि फोकस करना है, फोकस नहीं लगता है, हमारा ध्यान इधर उधर जाता है। मेन प्रॉब्लम ये आती है, हम पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हमें टॉप करना है, हमें एग्ज़ाम को क्लियर करना है, क्योंकि हमारी लाइफ के लिए वो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन जब भी हम पढ़ते हैं हमारा मन पढ़ने में नहीं लगता है, हमारा मन इधर उधर भागता है। हमारा मन कहता है चलो मोबाइल देख लो, सोशल मीडिया देख लो, वो इंसान व्हाट्सएप पे है, ऑनलाइन है या नहीं, वो इंस्टाग्राम पे है, इसकी स्टोरी चेक कर लो, इसका स्टेटस चेक कर लो, ये कर लो, वो कर लो। यानी कि दिमाग 50 जगह घूम रहा है। चलो कहीं घूम आते हैं, मूवी देखाते हैं। जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ या पढ़ने बैठती हूँ, मेरा मन मुझे कहीं और बिजी करना चाहता है, लेकिन पढ़ने देना नहीं चाहता है। तो मेन चीज़ जो ज़रूरी है आपके मैनिफेस्टेशन के लिए, वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका मन आपको वो चीज़ करने नहीं दे रहा है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि फोकस पढ़ाई पर हो, मेन चीज़ की जाए, पढ़ाई की जाए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, जब भी आपका मन आपको बोलता है यार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या पढ़ने में मन नहीं लगता, यही एक बेसिक सा सबके पास स्टेटमेंट होता है, मन नहीं लग रहा है। तो मन की आदत ये है कि जो चीज़ मन को अच्छी लगती है ना, मन वही करना चाहता है। मन को पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो पढ़ना नहीं चाहता। मन को सोशल मीडिया देखना अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, इसलिए वो वही सब कुछ करना चाहता है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो फोकस बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, वो आप कीजिए। मेडिटेशन आप कीजिए जिससे आपका फोकस बढ़ेगा। एक ईगल आई मेडिटेशन भी होता है, जिस पर मैंने वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो ट्राई कीजिएगा। और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे आप अपने फोकस को बढ़ा सकते हो, अपने कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जब भी आपका मन आपसे ये कहता है कि बेटा मत पढ़ो, कहीं घूम आओ, ये कर लो, वो कर लो, इस तरीके की बातें जब भी आपका मन आपसे कहता है, आपको अपने मन को चुप करा देना है, उसको डांट देना है, उसको ये बोलना है कि नहीं, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ये एफर्मेशंस आपको बोल लें। जब आपका मन बोलता है ये करो, पढ़ो मत, पढ़ने की क्या ज़रूरत है, या मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, मन इधर उधर डोल रहा है, तो एफर्मेशंस बोलना शुरू करना है। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, जब भी मैं पढ़ता हूँ ना मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होता है।
अपने आप को, अपनी पढ़ाई को किसी अच्छी चीज़ से उसको अटैच कर दो कि जब मैं पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ मेरे साथ कुछ अच्छा होता है, मैं पढ़ती हूँ पढ़ता हूँ, यूनिवर्स मुझे कुछ सरप्राइज गिफ्ट देता है। तो अपने आप में एफर्मेशंस बोलना शुरू करना है। मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। भले ही आपका मन कह रहा है नहीं 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 करना है, कुछ और काम करो, नहीं मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, और पढ़ो। अपने मन को रोक कर पढ़ो कि नहीं, जो तुम कह रहे हो वो मैं करूँगा करूँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो कहने की बात यह है कि आपको अपने आप को पहले तो पढ़ने पर डालना है। फोकस नहीं होता है, फोकस के लिए मैंने आपको चीज़ें बता दी। और पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसके लिए एफर्मेशंस बोलना शुरू कर दो, क्योंकि जब तक मेन चीज़ नहीं करोगे तब तक कोई भी टेक्निक आपके लिए काम नहीं करेगी। जो लोग भी सिर्फ टेक्निक के भरोसे चाहते हैं या सोचते हैं कि सब कुछ हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो मेन चीज़ ये करनी है। कैसे करनी है, सारी चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। एफर्मेशंस बार बार। उससे क्या होगा कि जो मन अभी कहता था कि मन को अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ना, जब आप एफर्मेशंस बार बार देंगे अपने आप को, तो वही मन कहेगा कि हाँ मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, और उसी मन का मन फिर पढ़ने में लगने लगेगा और आप पहले से ज़्यादा फोकस के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। अब होगा क्या कि जो इंसान पढ़ता है उसको पता होता है कि मैंने पढ़ा है, और मैंने पढ़ा है तो मैं क्लियर भी कर लूँगा एग्ज़ाम को। तो फीलिंग चेंज हो जाती है, क्योंकि जो इंसान नहीं पढ़ पाता है, जिसका मन नहीं लगता है, उसके दिमाग में ये डर होता है कि मैं एग्ज़ाम कैसे क्लियर करूँगा। वो सोचता है कि कुछ मैं टेक्निक कर लूँ, कुछ ऐसा कर लूँ, और वहाँ पर चीज़ें काम नहीं करती, क्योंकि नेगेटिविटी होती है अंदर कि मैंने तो पढ़ाई नहीं की। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं उस तरीके से जैसे मैंने आपको बोला, और उसके बाद आपके अंदर की फीलिंग बोलती है कि मैंने पढ़ाई की है, मैंने एफर्ट डाला है, तो अब तो मैं क्लियर कर लूँगा, क्योंकि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि आपने पढ़ाई की है। तो आधी जंग तो आप यहीं पर जीत लेते हैं। 100% रिजल्ट पाना है तो 80% काम तो आपका यहीं पर हो गया। अब बात कर लेते हैं बचे 20% की। तो अब 20% में आप लगा दो टेक्निक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक लगा दो। अब यहाँ पर इतनी सारी टेक्निक्स हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। कोई भी एक टेक्निक पकड़ो, 369 टेक्निक हो गई, 555 टेक्निक हो गई, 333 टेक्निक हो गई। इसमें आप एफर्मेशन लिख सकते हो कि मैंने सक्सेसफुली अपने एग्जाम को पास कर लिया है, मुझे सक्सेस मिल गई है। ठीक है, ये कोई भी आप टेक्निक कर सकते हो। कोई भी स्विच वर्ड ले लो, वो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप रोज़ विजुलाइज करो कि आपको सक्सेस मिल चुकी है। आप जो भी चीज़ें हैं, जो भी टेक्निक है, कोई भी टेक्निक जिससे आप रिलेट कर पा रहे हो, जिसके लिए आपके पास टाइम है, वो आप कर सकते हो। तो जब आप टेक्निक करोगे साथ में और वो चीज़ें करोगे जो आपको बताई गई हैं, तब आप पूरा रास्ता तय कर लोगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक टेक्निक और बता देती हूँ जो आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम आएगी, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी, और आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। कि बाकी टेक्निक्स में तो क्या है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम निकाल के चीज़ें करनी है, यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, और ये बहुत बहुत अच्छी आपको रिजल्ट देने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बता देती हूँ कि जब आप टेक्निक करते हो तो सबसे पहली अपने अंदर फीलिंग आपको ये रखनी है कि सिर्फ इस टेक्निक की बदौलत मुझे चीज़ें नहीं मिल रही हैं, मुझे मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसके दम पर मैं वो चीज़, वो सक्सेस मुझे मिलने ही वाली है। तो ये कॉन्फिडेंस आपका जब आपके अंदर आ जाता है ना, वो पढ़ाई करने से अपने आप आ जाएगा। अपने आप एफर्मेशन जब आप बोलेंगे वो चीज़ हो जाएगी, तब आधी बात वहीं पर बन जाएगी। उसके बाद टेक्निक लगाइए। तो अब आपको जो टेक्निक मैं बता रही हूँ वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। क्या करना है, एक पानी की बोतल लेनी है। पढ़ते तो आप हो, पानी पीते हो, खाने पीने का ख्याल रखना है, अपना अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, हेल्थ का तो ख्याल आपको रखना ही है ताकि बॉडी में सुस्ती ना रहे, पढ़ाई पर फोकस कर पाओ। तो खाओ पियो अच्छा, और जब पानी पियो तो क्या करो, एक पानी की बोतल ले लो। कांच की बोतल ले सकते हो या फिर प्लास्टिक की बोतल ले सकते हो। एक ट्रांसपेरेंट बोतल आपको लेनी है जिसमें पानी आपको दिख रहा हो। अब क्या करोगे, उसमें एफर्मेशंस आप एक चिट बनाएंगे। ठीक है, उस पे एफर्मेशंस लिखेंगे और कई सारी चिट को आप उन पेपर पे उस पेपर को, चिट को आप उस बॉटल पे, वाटर बॉटल पे चिपका देंगे। ठीक है, आई एम सक्सेसफुल, मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया। हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में मैं एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ,
मैं एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ, मेरे इतने मार्क्स आए हैं, या जो चीज़ आप चाह रहे हो ना, वो चीज़ जब आपको मिल जाती है तो आप कैसे बोलोगे? किसी को अगर बोलोगे तो कैसे बोलोगे यार मुझे सक्सेस मिल गई, मुझे 99% मिले हैं, मुझे इतने परसेंट मिले हैं, मेरा एडमिशन हो चुका है, मुझे इतना अच्छा कॉलेज मिल गया है। वो सारी बातें एक चिट पे आपको बनाना है और उस वाटर बॉटल पे चिपका देना है। सिर्फ एक बार का काम है और उस पानी को आपको रोज़ कंज्यूम करना है। अच्छे से पढ़ाई, अपनी सेहत पर ध्यान, ये एफर्मेशन, ये वाटर बॉटल की टेक्निक, ये सारी चीज़ें जब मिल जाएंगी ना, तो सक्सेस फिर दूर नहीं है। फिर वो 100% रिजल्ट जो आप चाहते हैं ना कि वो मुझे मिले, जो भी आपका गोल है, जो आपको लगता है कि आप अचीव कर सकते हैं, कि मैं इस लायक हूँ। कई बार हमें लगता है कि मैं इस लायक हूँ, लेकिन मुझे मेरा जो मैं काम करती हूँ ना, उसका मुझे रिजल्ट मिलता नहीं है। तब वहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स आपके लिए काम करेंगी, क्योंकि वो आपको वो कॉन्फिडेंस देंगी। आपको जो एफर्मेशंस आप बोलेंगे ना, वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगी, जिससे आपका मन और ज़्यादा पढ़ाई में लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जब मिल जाएंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, आपकी पढ़ाई, आपका फोकस और ये सारी एफर्मेशंस, देन कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो आप क्लियर नहीं कर सकते। अगर आप टॉप करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आप टॉप करेंगे और सक्सेस आपकी कदम चूमेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।